क्या बड़े बड़े पॉडकास्ट देखकर हो रहे हो बोर? पता है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ कुछ चुनिंदा आपके लिए हाईलाइटेड चीजें लेके आए हम इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। द रियल वन क्लिप्स, बहुत मजा आने वाला है गाइज, सीरियसली। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ हो कभी आपके साथ कि आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट कि आप घबरा गए हो ये चीज देख के? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, साधनाओं के दौरान तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं साधकों के साथ जिसमें हम भी घबराए हैं, बहुत घबराए हैं, ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या था एक बार कि मैं एक पूजा में था, मतलब मेरे को नदी में जाना था बेसिकली ना। नदी का जो पानी है, दरअसल एक पूजा ये थी कि जो जिस चीज़ के लिए मैं पूजा कर रहा था उसने आना था और लेके जाना था। उस समय मेरे को क्या करना था कि हाथ ऐसे ऊंचे उठा करके ना पूरा उसके लिए प्रसाद करना था और ऊपर से लहर आकर के उसको ले जाना था। लेकिन बशर्ते मुझे ये नहीं पता था कि उस जगह के ऊपर मुर्दों का दाह संस्कार किया जाता है या फिर उस जगह के ऊपर जो है राख फेंकी जाती है उनकी। तो हुआ क्या, मैं अपनी साधनारत था। अब उसमें होता है क्या हमारी साधना के दौरान, अब वैसे इतना बताना नहीं चाहिए, चलो एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ मैं कि जिस शक्ति के लिए ये साधना की जा रही थी ना, भले पानी हो या ना हो, वो पानी ऑटोमेटिकली आएगा और वो अपना प्रसाद लेके जाएगी। तो उस समय पे हाथ ऊपर उठा करके प्रसाद देना पड़ता है दोनों हाथों से। तो ऐसी लहर आएगी, वो पूरा का पूरा प्रसाद चला जाएगा। तो लहर तो उस समय आने में टाइम था, क्योंकि जब चल रहे थे तो पाँव के नीचे से पकड़ करके मुझे खींच लिया था, यहाँ तक मुझे जो है धसा दिया था उन्होंने उसी के अंदर। मतलब हाँ, वो जैसे लाइक दलदल टाइप में ना। तो जब वो बाद में जब आई वो शक्ति, जिस शक्ति की मैं पूजा कर रहा था, जब वो आई तो उस शक्ति के कारण वो सब जो है पीछे हट गई थी, क्योंकि वो उनकी जगह थी। चक्कर ये था, और सारा का सारा जो है मतलब वो लेके चली गई थी। तो ये तो मेरे साथ हुआ है काफ़ी, लेकिन घबराने की इतनी टेंशन नहीं होती। क्यों? उस जगह के ऊपर हमें ये पता है कि जब कोई भी शक्ति हार्म नहीं कर सकती साधकों को तब तक, जब तक साधक अपने कवच का संपूर्ण रूप में ध्यान करके चलता है, साधक अपने काया को संपूर्ण रूप में बंधन करके चलता है। साधक का एक शरीर को यंत्र कहा जाता है ना तंत्र के अंदर, जब तक साधक का यंत्र नहीं जगता है ना, कोई भी बुरी शक्ति आपको हार्म कर सकती है। जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होते ना, आपको कोई भी पूरी शक्ति आपको हार्म कर सकती है। यदि आपके चक्र जागृत है, बुरी शक्ति छोड़िए, आपको देवी देवता भी आपको परास्त नहीं कर सकते। ये सत्यता है। शरीर को वज्रांग के अंदर जो है समावेशित करना पड़ता है। यदि आप वज्रांग कर लेते हैं, वज्रोली मुद्रा को धारण कर लेते हैं। वज्रांग का क्या मतलब होता है? वज्र अंग। शरीर पे सर्दी गर्मी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको कोई मारे उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मंत्र शक्ति से यदि आप शरीर को कीलित कर लेना, कोई यदि आपको मारेगा भी तो भी आपको दर्द नहीं होगा। आपने देखा होगा साउथ के अंदर लोग यहाँ से जो है त्रिशूल निकाल लेते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कील लेते हैं, उसको दर्द नहीं होता। लेकिन अगर उत्कीलन निकाल देंगे आप तो वो दर्द होगा। अच्छा, जैसे कि चक्र एक्टिवेट करने की बातें करते हैं, अब कई जगह दो तरीके की बातें होती हैं। जैसे एक जगह कहा जाता है कि ये तंत्र के द्वारा भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक कहा जाता है कि हम योग के द्वारा इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो किस पे ज्यादा मतलब जा सकते हैं हम? योग जो है तंत्र का ही एक भाग है मूल रूप में। तंत्र का जो अधिष्ठित यदि चक्र साधना अगर की जाए ना, तो श्रीमद चक्र स्वामिनी जो भगवती बोला गया ना, चराचर जगत चक्र स्वामिनी जो बोला गया, श्री माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कामाक्षा को बोला गया मूल रूप में, क्योंकि इनका जो मंदिर भी जो मूल रूप में विराजमान है वो श्री चक्र के रूप में विराजमान है, और शरीर का जो स्वरूप जो होता है वो चक्र के रूप में विराजमान होता है। यदि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझाते हैं, ये चराचर ब्रह्मांड भी एक चक्र के रूप में विराजमान है ना। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। आप 10 दिशाओं के बारे में आप जानते हैं? नहीं, मैं आप 4 रास्ते के बारे में तो जानते होंगे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 हो गया ना। इसी के साथ जो है अग्नि कोण, वायु कोण, वरुण कोण, यम ये सुनी है मैंने। होते हैं ना, ये 4 हो गए। अगर आप इनके कोणों को आपस में यदि जोड़ दें, तो 10 हो जाते हैं? नहीं, जोड़िए, अपने दिमाग से जोड़िए इसको इस प्रकार से। यदि आप जोड़े तो एक कमल पद्मासन की तरह बन जाएगा ना। ऊपर से एक आकाश की तरफ एक दिशा जा रही है, एक जा रही है पाताल की तरफ। यदि आप इनको नीचे की तरफ जोड़ दे और एक ऊपर की तरफ जोड़ दे, तो ये संपूर्ण रूप में क्या बन जाएगा? कमल पद्मासन की तरह बन जाएगा। कमल बन जाएगा ना संपूर्ण, जिसके 8 पंखुड़ियां, एक ऊपर जो है उसके कमल पद्मासन है और एक नीचे है जो कि उसकी जो है डंडी का स्वरूप है। यही नाभि के कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, जो कि माँ कामाक्षा के अंदर भी दिखाई देता है। शंकर जो होता है वहां पे शव रूप दिखाया जाता है, वो मानस स्वरूप में प्रेत रूप दिखाया जाता है। जब इंसान अपनी नाभि की कुंडलिनी जो ऊर्जा होती है उसको यदि अपने चक्रों को एक रूप में समावेशित कर ले, तो माना जो इंसान का जो शरीर है संपूर्ण रूप में इन 10 दिशाओं के स्वरूप हो जाता है मूल रूप में।
तो अष्ट चक्रों को जगाने के लिए पहले इन अष्ट जो दिशाएं हैं, इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति अनिवार्य होती है मूल रूप में। और इसके बाद एक के बाद एक, चाहे मणिपूर्ण चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे स्वादिष्ट चक्र हो, इन सब चक्रों का भेदन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता चला जाता है। इसके लिए जो है चक्र साधना अनिवार्य होती है। यदि आप तंत्र के माध्यम से अगर यदि आप इसको करते हैं, कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से आपको प्रेत रूढ़ा शव की साधना अनिवार्य होती है इस चीज के लिए, है ना। तीसरा इसके लिए क्या होता है कि अष्टांग योग के होते हैं, और वज्रोली मुद्रा आपको धारण करनी पड़ती है इस चीज के लिए, और सिद्धासनी मुद्रा आपको इस चीज के लिए लगानी पड़ती है, और परमीकरण जो है मुद्रा होती है इसके लिए आपको लगानी पड़ती है। तंत्र की कई मुद्राएं होती हैं जिसके अंदर मात्रा मुद्रा मेतात्मा की मात्रा बोला जाता है कि शरीर को, मुद्रा जो होती है हम हाथों से बनाते हैं मेतात्मा की, जो शरीर को आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो ये तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का विधान होता है। अब बात आ जाता है अष्टांग योग के माध्यम से। तंत्र का तो अधिष्ठित जो कुंडलिनी शक्ति जो जागरण होती है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ डाकनी का संबंध जो है दर्शाता है। यही अगर अष्टांग योग के रूप में अगर हम इसको देखें तो अष्टांग योग में मूल रूप में अष्ट शक्तियां जो होती हैं उनका आमंत्रण किया जाता है। अरिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, ये अष्ट सिद्धियां इनको बोला गया है। उन अष्ट सिद्धि, अरिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, तो ये इस प्रकार से जो सिद्धियां हैं इनकी एक विशेष साधनाएं होती हैं, और उनके साथ वज्र के द्वारा, मतलब अपने वज्र को संभाल करके, अर्थात अपना जो वीर्य होता है, माने साधक जो होता है ना, वो अपने वज्र को अपने कपाल में जो है स्थापित कर सकता है। बिल्कुल अष्टांग वक्री, बिल्कुल उसको, मतलब जैसे होता है ना, आप अपने आप को सिद्धासनी में होकर के, बिल्कुल आप इसके लिए आप अभ्यास कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। आप बैठते हो, जब आप एडी पे एडी चढ़ा लीजिए, है ना, और उसके ऊपर आप बैठ जाइए, तो उसके ऊपर अपना गुदा द्वार रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। आधा तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है चक्र यहीं संपूर्ण हो जाता है। यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को भी संपूर्ण रूप में सीधा करके बैठना यदि सीख जाए ना, आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जागरण की जो है यात्रा तो यहीं से चालू हो जाती है। साथ में जो है इसके जो मंत्र होते हैं उनका अभ्यास करना पड़ता है, साथ में अरिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, इन सब सिद्धियों का ध्यान करना पड़ता है, साथ में गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र और योग की मुद्राएं। ये होता है अष्टांग योग, जिसको जो है योग माध्यम से किया जाता है, जिसको जो है सिद्ध करने के लिए जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, दुनियादारी में नहीं हो सकती, इसलिए जो है वो हिमालय के जो शिखर होते हैं, क्योंकि वायुमंडल अच्छा होता है और दूसरा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, इस चीज के लिए इन जगहों का चयन किया। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि कैसे पॉसिबल है, जो हम ये देखते हैं वीडियोस कि एक बाबा है, उन्होंने कुछ नहीं पहना, एक लंगोटी बांधी हुई है और बर्फ के अंदर चले, जहां पर अपनी आर्मी स्नो बूट्स, जहां पर उनको तब भी स्नो बाइट्स हो जाती हैं, और वो वहां पर हरे राम हरे कृष्ण ये गाते हुए चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज का क्या होता है, ये होता है अष्टांग योग, क्योंकि उन्होंने अपने वज्रोली मुद्रा को सिद्ध कर लिया। यदि वज्रोली मुद्रा और सिद्धासनी मुद्रा यदि आप सिद्ध कर लेना, ये अष्टांग योग की एक मुद्राएं होती हैं, इनको यदि आप सिद्ध कर ले तो बाहरी जितना भी आवरण होता है उससे साधक बहुत हो करके कल्पतरु हो जाता है। उसको बाहरी तापमान या बाहरी आडंबर की उसको फिर आवश्यकता नहीं रहती। साधक फिर बिल्कुल आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। हाँ, आत्म तत्व, ज्ञान तत्व, शिव तत्व, ये तीन तत्वों का समावेश इसमें होता है। आत्म तत्व क्या हो कि अपने आप को समझना, शक्ति को तो आप बाद में समझोगे, पहले अपने आप को तो समझ लो कि आप आए क्यों हो, आपने करना क्या, आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि कमाता है इंसान, पैदा होता है मर जाता है ना, ये सब करते हैं, आप भी करते हो, शायद हम भी कर रहे हैं इस चीज में, है ना। लेकिन जो एक साधक है ना, उसके लिए इन सबसे परे कि ये सब कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, असल में मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। एक कॉमन सेंस की बात आपको बताता हूं, आज मैं शायद इन बच्चों के साथ आज मैं यही बात करते हुए आया था भीड़ के बारे में, कि जो गलतियां जो होती हैं या जो हिंसा जो होती है, लड़ाई जो होती है, वो भीड़ के अंदर ही होती है। वो कभी एक अकेले व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें जो है कभी भी उसको हम नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहीं से पढ़ा था, आज ही मैंने इन बच्चों को बताई ये बात कि मुझे बहुत सही लगी ये बात। और कहीं ना कहीं जो चीज हमें दिखता है कि अगर कोई ज्ञानवर्धक चीज है तो शायद उसको जीवन में रखना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि अकेले में कभी हिंसा हो ही नहीं सकती। अगर अकेला इंसान बैठा है वो कभी चुगली नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं करने वाला, है ना। वो कभी विचार नहीं बना सकता, किसी के साथ अपने विचार शेयर नहीं कर सकता। वो अगर बनाएगा तो दूसरे टाइम वो निकाल देगा उसको। अब अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे ना, जो भीड़ करेगी इंसान वही करेगा। अब मैंने कल ही ये चीज देखी थी कि एक व्यक्ति है, उसको घर पे किसी सामने पड़ोस वाले किसी बुढ़िया के मरने की खबर उसको मिल जाती है। काफी ओल्ड एज थी, चलो वो, है ना। उसने कहा कि चलो ठीक है, पड़ोस है तो जाना तो पड़ेगा मुझे। अब नहीं गया तो फिर समाज में लोग कहेंगे कि देखो अपना काम धंधा छोड़ करके बैठा है। बोल रहा है आज इतना इंपॉर्टेंट दिन था मेरा, मेरे को जो है अपने 20-25 काम भी निपटाने थे, अगर इसके यहाँ जाऊंगा तो देखो मेरा इतना लॉस हो जाएगा।
क्या यार आज के दिन थोड़ी जाना चाहिए था इसको, किसी फ्री दिन मर जाती तो शायद अच्छे से चला जाता। चलो उसको कोस रहा है मरने के बाद भी, फिर भी चलो चला गया। अब वहां जाके क्या देख रहा है, उसके घर में जाके अच्छे से जो है लोग रो रहे हैं, 27-28 लोगों का झुंड है, अच्छे से रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। अब वो क्या करता है, उनके साथ रोना चालू कर देता है। अब वहां जाके कोई पूछता है कि पास में कोई साधु संत जो है निकल रहे होते हैं, वो बोलता है क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? बोल रहा है इनको देख करके मुझे दुख हुआ इसलिए मैं रो रहा है। बोल रहा है तुझे दुख हुआ है? बोल रहा है नहीं हुआ। बोल रहा है नहीं मुझे दुख हुआ है। बोल रहा है नहीं हुआ। बोल रहा है कैसे? बोल रहा है अगर तुझे दुख होना होता, जब तुझे खबर मिली तो तुझे घर में क्यों नहीं जो है रोना है? दुख तो तुझे तब भी होना चाहिए था, तब तो तू कुछ और बात बोल रहा था। यहाँ करके मतलब तुझे दुख आ गया। तुझे दुख नहीं आया क्योंकि जो भीड़ जो काम कर रही है ना, तुझे वही कर रहा, तुझे पता है कि गलत है ये काम, कि इससे मेरे रो लेने से वो कोई जिंदा नहीं होने वाली, या ये मैं ड्रामा ही बोलूंगा इस चीज को, मेरे ड्रामा कर लेने से मतलब उनकी मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस टाइम पे जिनको असल में दुख है वो उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन तू उनका साथ दे रहा है असल में, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा बन रहा है ना चाहते, तुझे पता भी है कि ये चीज गलत है फिर भी तू इसका साथ दे रहा है। इसलिए ना जो मेंटालिटी है ना वो यही बोलते हैं कि कभी भी साधक को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सामने वाले उस व्यक्ति को ये पता है कि ये सब लोग ना मिलकर के गलत कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ना पत्थर मार रहा है, जैसे कश्मीर का आप सीन देखते हो ना, साथ में वो 20 लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्यों मार रहा है, लेकिन वो फिर भी मार रहे हैं। चक्कर ये है क्योंकि उनके मेंटालिटी में सेट हो गया ना, बोलते हैं कि अपने आप को बेवकूफ बनाना, माइंड को चाहते हुए भी सच को सच ना मानना। इन सब के जो प्रश्नों में ना जो साधक निकल जाए वही असल में कल्पतरु बनता है और अष्टांग योग के मार्ग को वही पा सकता है। कहने को गौतम बुद्ध जो थे उसके इतिहास को जब आप पढ़ते हो है ना, तो वहां पे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये बंदा नहीं रहने वाला है, या तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा अगर हर सुख दोगे, अगर दुख नहीं दिखाओगे, या बिल्कुल ही सन्यासी हो जाएगा ग्रह त्यागी। तो उसके फादर साहब ने क्या करा, उसको कभी दुख ही नहीं आने दिया, कभी उसके जीवन में शादी करवा दी, बच्चा भी हो गया है ना, लेकिन उसको महल की सीमा के बाहर नहीं निकलने दिया। उसने आज तक कभी कोई बुढ़ापा नहीं देखा था। वो बाहर जाके क्या देखता है जब सीमा के बाहर जाता है कि बुढ़ापा, वो बोलते ये इसके शरीर को ऐसे क्यों हुआ है? बोल रहा है ये बुढ़ापा आ गया इस पे। बोल रहा है मतलब एक दिन मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। बोल रहा है हाँ ये तो सभी के ऊपर आना है। सामने जाके क्या देखता है, एक अर्थी देखता है। बोलता है ये क्या हुआ है? बोलता है ये मर गया है। बोला मर गया है? बोल रहा है हाँ। कह रहे अब इसका टाइम पूरा हो गया। बोल रहा है एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। बोल रहे हैं हाँ तू भी मर जाओगे। तो उसको इन सब बातों का पता नहीं, क्योंकि उसने कभी कुछ दुख देखा ही नहीं था ना इस चीजों का, उसने हमेशा खुशी देखी थी जीवन में। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में इन्हीं सब विचारों के बीच में खोज विमर्श करते हुए इतने ज्यादा उसके सवाल प्रश्न इकट्ठे हो गए ना, तब उसने क्या किया, अपने परिवार को, बच्चे को छोड़ करके, सोतों को छोड़ करके, अपने बाल काट करके, अपने जो है गौतम उस समय नाम था, जब उसको बुद्धि मिली कि मेरा असल में जीवन है क्या और मैं कर क्या रहा था इतने टाइम में, तब वो निकला, तब उसको बोधि तत्व का ज्ञान हुआ, तब जाकर के उसने समाज के बीच में अपना, जब स्वयं को पाना ही यात्रा असल में ही होता है, आत्म तत्व इसको कहा जाता है। ज्ञान तत्व की खोज इंसान तब कर सकता है जब साधक आत्म तत्व को समझ सके। आत्म तत्व का मतलब ही यही होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज के लिए उत्पन्न किया गया है। अगर मेरी उत्पन्नता सिर्फ घर परिवार बच्चे पैदा करना है, तो मेरे अंदर और दुनिया के अंदर डिफरेंशिएट क्या है, तो ये चीज इंपॉर्टेंस ही आती है। फिर आता है शिव तत्व। जब इन सब की खोज में जब साधक निकल जाता है, अष्टांग योग पे जाता है, हठ योग करता है, हठ साधना करता है, तब वो शिव रूप हो जाता है। जहां पे शिव अर्थात शव, शक्ति है तो शिव है, अन्यथा शक्ति नहीं है तो शव है वो। तो शव को ना तो सर्दी का कोई फर्क पड़ता है, ना गर्मी का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी अच्छे भोजन का फर्क पड़ता है, ना किसी तिरस्कृत का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी मान का सम्मान का, किसी चीज का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो मूल रूप में वो है। और वो शक्ति जो है जिसका वो अपने अंदर नाभि की कुंडली ऊर्जा के अंदर समा करके बैठा है, उस समय उस ओंकार के अंदर ध्यान करके तारा के दर्शन करता है, मूलाधार ध्यान करता है तो काली के दर्शन करता है। आपके शरीर के अंदर ना पूरे शरीर को यंत्र बोला जाता है। तभी तंत्र के अंदर जो पूजा के विधान बोले जाते हैं, जिसमें अंग न्यास, करण न्यास, शिरोन्यास, ये सब न्यास बोले, ऋषि न्यास, ये पूजा के विधान होते हैं। अंग न्यास में क्या होता है कि अपने अंग के अंदर विराजमान हर उस प्रत्येक शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न करना जो असल में शरीर के अंदर वास कर रही होती है। करन्यास जो हाथों के अंदर शक्तियां वास कर रही होती है। शिरोन्यास जो आपके जो है पूरे काया का जो है नियंत्रण करने वाली नाभि की उन कुंडली ऊर्जा है, उसके अंदर विराजमान शक्तियां हैं। और ऋषन्यास जो आपको अध्यात्म से योग में लेके जाती हैं। ये तंत्र के अंदर पूजाएं होती हैं, ये अंगन्यास, करन्यास, मैं जस्ट अभी यही सोच रहा था हाँ कि
जैसे आपने बोला ना कि वो भोजन के, मैं यही सोच रहा था कि वहां पे रह के वो भोजन कैसे, क्या शव रूप महादेवम हृदयोत्परिसिता, अर्थात शव रूप होगा तो हृदय के अंदर जो चीज मांगेंगे वो उत्पन्नता ले लेता है। मैंने बताया ना कि अगर शव को भी अगर आप करोगे मानस विधि से, यदि आप मिट्टी को भी उठा के खाओगे तो वो आपको उसी रूप में जो है अन्न का जो है स्वरूप लगेगा, जो कि असल में नहीं है। दिखने में और समझने में अंतर होता है इस चीज का, क्योंकि उस समय पे आत्म तत्व मूल रूप में, अगर इस चीज का एक आपको मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ साइंटिफिकली। हाँ जी। दरअसल एक लैब के अंदर ना एक टेस्ट हुआ था, मैंने सुना था ये भी मैंने कहीं से। तो वहां पे क्या हुआ कि एक चोर था, है ना, उसको ये बोला गया कि उसको फांसी की सजा मिली हुई थी, और ये बोला गया उसको एक अंधेरे कमरे में बोल दिया गया कि अब इसको फांसी नहीं देंगे, इसको एक दूसरे तरीके से हम इसके ऊपर साइंस टेस्ट करना चाहते हैं। बोले ठीक है चलो, क्योंकि मरना तो इसको वैसे भी, आप टेस्ट कर लो, बच गया तो ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया, उसको दिखा दिया कि सांप आप इस कमरे में छोड़ेंगे आगे तुझे डसेगा, और उसके ऊपर जो रैट का जो वो होता है ना, मतलब ब्लड वगैरह लगा दे उसके पाँव के ऊपर। अब उसको बोले कि जहरीला सांप आकर तुझे डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। उसके आंखों पे कपड़ा बांध दिया, अंधेरे कमरे के अंदर कमरे के अंदर अंधेरा कर दिया, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसको 2 नीडल्स चुभाई उसके शरीर के अंदर। हाँ, उसके शरीर के अंदर इतना ज्यादा जहर प्रोड्यूस हो गया ना वहां पे, बंदे ने समझ लिया कि ले भाई अब तो मैं गया, क्योंकि उसके आत्म शक्ति ने उसको इतना ज्यादा वहां पे वो, मतलब वो मान लिया ना वो चीज की ये है, तो ऑटोमेटिकली उसका जब उसका पोस्टमार्टम किया उतना ही जहर निकला जितना एक सांप काटने में होता है। यही चीज साधकों के साथ होता है। आत्म शक्ति इसी को बोला जाता है, और मानस पूजा इसको बोला जाता है। तंत्र के अंदर मानस पूजा का भी एक विधान होता है। वो मानसिक शक्ति से अपने इष्ट को, आराध्य को साक्षी मान के, ये जगदम्बा ये वही है और मुझे मिलेगा वही। जब वो उसका भक्षण करता है उसको स्वाद भी उसी चीज का आता है, और वो कारक भी वही करता है जो असल में जैसे एक रसगुल्ला करता है और ऐसा एक मल करता है। इसको कच्ची पक्की मार्ग बोला जाता है चीनाचार मार्ग के अंदर। तंत्र का एक कुल और तंत्र की एक साधना।